हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आज हम क्या क्या करेंगे। तो आप सब मेरी वीडियो में बने रहना। और आज की वीडियो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो शुरू हो गई है और मैं सुबह सो के उठ गई हूँ और सुबह के बज रहे हैं 6। तो चलते हैं, पहले बाहर का मौसम देख लेते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। तो आइए देखते हैं मौसम कैसा है बाहर का। और यहाँ का मौसम है कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हल्का कोहरा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है पर मौसम अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलते हैं, अब हम नीचे चलते हैं कमरे में, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू लगाना है मुझे। तो झाड़ू नीचे वाले रूम में है, तो मुझे झाड़ू लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, झाड़ू लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और सुबह के टाइम और चिड़िया सब की आवाज़, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। कोयल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, तो अच्छा लगता है सुनने में। और सन्नाटा रहता है सुबह का टाइम, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये ऐसे मौसम मुझे बहुत ही पसंद है। चलते हैं, झाड़ू लेकर के आ गए थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झाड़ू मैं लगा रही थी ऊपर कमरे में। और झाड़ू लगाने के बाद हम नीचे चलेंगे और नीचे कमरे की सफाई करेंगे। और आज कंबल भी धोने हैं मुझे, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही थी, ठंडी में हल्की निकल रही थी। और आजकल धूप तेज़ निकलती है, तो कंबल भिगोएंगे और उसके बाद धोएंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने झाड़ू भी लगा लिए और यहाँ पे लगा दिए हैं कूड़े को, और हटा देंगे कूड़ा। और अंदर से हम जा रहे हैं कंबल लेने के लिए। ये कंबल को भिगोना है, इतने हमारा कोई काम होगा, बर्तन वगैरह नाश्ता ये सब होगा, ये भीग जाएगा कंबल। अभी से भिगो दूंगी तो चलते हैं कंबल को लेकर के और नीचे भिगोएंगे। और और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम आ गए हैं नल पे कंबल भिगोने के लिए। और लाइट भी मतलब वोल्टेज कम है, मैं भिगो देती हूँ। जब वोल्टेज आएगी, मोटर चलेगा, उसके बाद कंबल को धो देंगे। तो इतने हम भिगो देते हैं इसे। इसमें हम सर्फ डालेंगे। सर्फ को घोल लिए थे, हम हाथ से मिला लिए थे। और उसके बाद अब हम इसमें डाल दिए हैं कंबल। और यहाँ पे हम कंबल को डाल दिए हैं टब में। और अब हम चलते हैं अंदर, कमरे की सफाई कर लेते हैं। और अम्मी सो रही थी, अम्मी को आवाज़ लगाई तो अम्मी उठ करके गेट को खोल दी थी। और बाकी सब सो ही रहे हैं अंदर कमरे में। अब देख सकते हैं कि अंधेरा ही हो रहा है अभी कमरे में, और इस कमरे में अभी कोई सो नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं अब झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद आ गए थे किचन में। और किचन देखिए, आज हमारा किचन कितना गंदा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। शाम के टाइम में भाभी खाना बनाई थी रात में, तो मतलब इसी तरीके से छोड़ दी थी। और ऐसे ही था, और मैं रात में आई नहीं थी, देखी नहीं थी किचन का हाल कैसा हो रहा है। और मैं सुबह देख रही हूँ कि कितना गंदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहीं की सफाई करेंगे। और यहाँ पे हम गीले कपड़े से मार दिए थे चूल्हे पे। और उसके बाद गीले कपड़े से करने के बाद फिर हम सूखा कपड़ा लगाए थे इस पे। सूखा कपड़ा मारने से फिर इसके जो पानी होता है वो सूख जाता है और इस पे छाप भी नहीं आती है, तो इसलिए हम सूखा कपड़ा मार रहे थे इस पे। और ये चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर घर में हम पोछा भी लगाएंगे किचन में। तो चलते हैं, पहले चूल्हे को साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा चूल्हा भी साफ़ हो गया था और घर में पोछा भी लगा ली थी। और यहाँ पे बर्तन धोना रह गया था अब।
तो साथ में ये हमारा चकला भी बहुत गंदा हो रहा था, तो इसे भी हम ले लिए थे धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने एक जगह कर लिए। वैसे तो रात को बर्तन धो लेते हैं, लेकिन कभी कभार रह जाते हैं रात के बर्तन। तो ये बर्तन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बर्तन धोएंगे और उसके बाद फिर कम्बल धोएंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा बर्तन धो करके हमने सबको अपने अपने जगह पे रख दिए थे। और भरना था अभी पानी, तो वोल्टेज कम है तो मोटर चल नहीं रहा था, तो इस वजह से पानी नहीं भरे और उसे छोड़ दिया। और मैं मिसवाक लेकर के चली गई छत के ऊपर। छत पे गई हूँ मैं, और यहाँ पे छत पे मैं गेट का ताला खोल रही थी, क्योंकि ताला लगा रहता है हमेशा, जब कोई नहीं रहता है तो यहाँ ताला लगा रहता है। और यहाँ पे मैं बहुत दिनों के बाद छत पे आई हूँ सुबह के टाइम में ये मिसवाक करने के लिए। ऐसे ब्रश भी कर लेती हूँ, मिसवाक भी करती हूँ, मैं दोनों कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, और ये सुबह के टाइम का नज़ारा है। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। देख सकते हैं धूप भी है और हल्की हवा चल रही है, ठंड सी लग रही है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए आंगन में अभी कोई उठे हैं कोई नहीं उठे। ठंड का टाइम है तो लोग मतलब जल्दी नहीं उठते रहते हैं, लेट से ही उठते हैं। अपनी अपनी सबकी मर्जी होती है। और यहाँ पे देखिए हमारे ये चारों तरफ से मतलब मोहल्ले के बीच में ही नदी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे अब हम नीचे जा रहे थे तो मेरी नज़र पड़ गई थी सोहजन का पेड़ है, ये देखिए। और यहाँ पे सोहजन में इतना मतलब पेड़ में इतना फूल मतलब हुआ है, इतना फूल है कि फूल के वजन की वजह से इसकी टहनी टूट गई। और टहनी टूटने से मतलब सारा फूल भी सूख गया, और जो टहनी है उसमें अभी भी इतने सारे लगे हुए हैं। उसके बाद हम आ गए थे नीचे किचन में और कर लिए थे, मुँह हाथ धो लिए थे। उसके बाद हम किचन में पानी गर्म करने के लिए रख रखे थे, और पानी हो गया था हमारा, तो फिर गर्म किए दूध को। और दूध गर्म करने के बाद फिर हम यहाँ रख रखे थे रोटी बनाने के लिए। तो अम्मी उठ गई थी, आ गई थी किचन में। अम्मी बोली कि पहले आज चटनी रोटी बनेगा नाश्ते में, तो अम्मी बोली पहले चटनी पीस लेने के लिए मिक्सी में। तो हम ले लिए थे, प्याज की चटनी बनेगी आज। तो यहाँ पे हम लहसुन ले लिए, मिर्च ले लिए, और इसे हम तावे पे रख कर के भुनेंगे पहले, उसके बाद हम पीसेंगे। क्योंकि लाइट आजकल कुछ ज़्यादा जाने लगी है, तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, मिक्सी वाला काम कर लेती हूँ। पहले पीस के रख लेती हूँ मसाला तैयार करके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसे भून रहे थे, मिर्च और लहसुन के। इस तरीके से भून करके फिर चटनी बनाते हैं तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे हम सबको एक जगह करके पीसने के लिए रखे, और लाइट चली गई थी। फिर हम उसी में छोड़ दिए थे कि लाइट आएगी जब बनाएंगे चटनी को। उसके बाद हम रोटी बनाने लग गए थे, और यहाँ पे हमारा सारा रोटी बन चुका था, और ये लास्ट की रोटी बची हुई थी। तो इसे हम सेक रहे थे। और बाकी हम 2 पराठे बनाएंगे बच्चे के लिए। तो पराठे के लिए हम आटा कर रखे थे, तो रोटी तो बन गई थी, और इसके हम बनाएंगे पराठे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा पराठा भी बन गया था, और मैं चटनी पीस ली थी। और चटनी पीसने के बाद ये खाने में जो क्या बनेगा सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी बनेगा इसकी मैं मसाला मैं इसी टाइम में पीस ली थी नाश्ते में, क्योंकि लाइट का कुछ ठिकाना नहीं रहता इसलिए। और यहाँ पे मैं मसाला भी पीस के रख दी थी। और हमारा नाश्ते का टाइम हो रहा था, तो फरहान को नाश्ता करवाने थे मुझे, तो उसके लिए मैं ले ली थी। और यहाँ पे हम नाश्ता करवाने के लिए हम जा रहे थे, फरहान को भी करवाएंगे और हम खुद खाएंगे। तो चलिए आप सभी चटनी रोटी खाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे है नाश्ता वास्ता करने के बाद हम फिर से किचन में आ गए थे, और यहाँ पे हम लंच की तैयारी कर रहे थे खाने की। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनेगी और चावल। तो यहाँ पे हम आलू उबलने के लिए रख दिए थे, और एक तरफ हम इतने आलू उबल रहा था और चावल का भी साफ़ कर रहे थे। सब्ज़ी चावल बनता आज। और यहाँ पे फरहान आ गया था, फरहान मांग रहा था मोबाइल, तो मैं दे दी थी फरहान को मोबाइल। मैं कह रही थी कि चलो अंदर में दूँगी, तो वो मान ही नहीं रहा था। उसके बाद फरहान को दे दिए तो उस टाइम में चुप हो गया था। और खेलने के बाद फिर ये है लंच के टाइम का है वीडियो।
ढाई 2:30-3 बजे का टाइम का वीडियो है। और यहाँ पे फरहान को खाना खिलाने के बाद फरहान फिर थोड़ी देर मोबाइल देखा था, और मोबाइल देखने के बाद फिर ये खेल में लग गया था, छत पे चला जाता है। तो इसे मैं छत पे से लेकर के आ रही थी, और यहाँ पे से फिर कह रहा था अम्मी बाहर चलो बाहर चलो। बाहर जाने के लिए रट लगा रखा था, और बाहर दरवाजे पे आया था आइसक्रीम वाला, तो उसकी वजह से, और कह रहा था बाहर चलने के लिए। ये आइसक्रीम वाले का आवाज़ सुनते ही ये भागता है, तो हम चले गए थे दरवाजे पे। और यहाँ पे वो बैटरी रिक्शा लगी थी, तो उसमें हम बैठ गए थे। और यहाँ आइसक्रीम वाला है, तो मैं किसी को भेज रखी थी कि आइसक्रीम ला देने के लिए। तो यहाँ पे फरहान को आइसक्रीम दे दिए थे ला करके। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे फरहान खा रहा था। और ये है रात की वीडियो है, और रात में हम फरहान के लिए खाना ले लिए हैं, और यहाँ पे हम फरहान को खिलाएंगे अब खाना, रात का खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम सोएंगे। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब को ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।